नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जीवन को जानने की उत्सुकता, जीवन में हमारे क्या होने वाला है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या खोएंगे क्या पाएंगे, जीवन में जो कुछ सोचा था वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे यहां पर अनेकानेक पद्धतियां हैं। हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे महापुरुषों ने बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हमें दी हैं जिनके आधार पर हम इस बात का पता लगा सकते हैं। ज्योतिष उसमें एक माध्यम है। ग्रहों की गति के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार, ग्रहों की युति के अनुसार उनका आप पर क्या प्रभाव है, उसके आधार पर भी आपके भविष्य की गणना की जा सकती है। आपके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, इसके आधार पर भी आपके भविष्य का निर्धारण किया जा सकता है। आपके शरीर के अंग का प्रकार कैसा है, उनका आकार कैसा है, इसको देख करके भी आपके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। आपका मस्तक कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी भौहें कैसी है, आपकी नाक कैसी है, आपके कान कैसे हैं, आपकी उंगलियां कैसी हैं, अंगूठे कैसे हैं, पैरों के अंगूठे कैसे हैं, आपके चलते आप कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं आप, ये जो सारी चीजें हैं, इनके आधार पर भी इस बात का ज्ञान, जिसको हम काय शास्त्र कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी, जब आप किसी से बात करते हैं तो वो कैसे आपसे बात करता है, आई कांटेक्ट कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, वो चलता किस तरीके से है, जब आप उससे बात करते हैं तो उसका ध्यान कहां पर है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। किसी की पर्सनैलिटी को, किसी के व्यक्तित्व को जानने का हम प्रयास कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में भी एक और पद्धति, जिसको हम कहते हैं अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष, यह भी एक सटीक पद्धति है, जिसके आधार पर अगर किसी को अपने जन्म की केवल तारीख ही मालूम है कि मैं इस तारीख को पैदा हुआ था, लेकिन महीना कौन सा था ये मुझे जानकारी नहीं है, साल कौन सा था ये मुझे जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए अंक शास्त्र बड़ा प्रभावी हो सकता है। अगर आपको अपने महीने की केवल तिथि मालूम है, डेट आपको मालूम है कि आप कौन सी तारीख को पैदा हुए थे, तो इस पद्धति के माध्यम से भी आप अपने व्यक्तित्व को जानने का प्रयास ये कर सकते हैं। आज की वीडियो वास्तव में उन लोगों के लिए है जिनके भाग्य का अंक 4 नंबर है। जी हां, जिनका 4 नंबर है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो आप अभी कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो अभी लगे हाथ, अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप देखेंगे कि ये 4 नंबर वाले वास्तव में बड़े विलक्षण लोग होते हैं। अब 4 अंक किस किस का है? जो किसी भी महीने की 4 तारीख को पैदा हुआ हो, 13 तारीख को पैदा हुआ हो, 22 तारीख को पैदा हुआ हो या 31 तारीख को, इनमें से किसी भी डेट को अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, उस जातक का जन्म हुआ है, तो उसके भाग्य का जो अंक है वो 4 बनता है। और 4 नंबर ये राहु के लिए है। इनका स्वामी कौन है? राहु। राहु इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द ड्रैगन। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से अमृत निकला और उस अमृत को पीने के लिए दैत्यों और राक्षसों के अंदर युद्ध हो गया। कौन पिएगा? भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और वो जो अमृत था वो देवताओं को पिलाना शुरू किया। एक राक्षस था स्वर भानु नाम का, उसको लगा कि शायद हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो कहते हैं उसने भी देवताओं जैसा रूप बना करके, और वो भी पंक्ति में जाकर के बैठ गया, लाइन में जाकर के बैठ गया और कुछ बूंद उसने अमृत की पी ली। भगवान को जब पता चला तो भगवान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु कहलाया। राहु वास्तव में अगर हम देखें तो फोबिया भी है, राहु डर भी है, राहु भय भी है। राहु जीवन के अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, असाधारण सफलता भी देता है, लेकिन जब नीचे गिरा देगा तो इतना नीचे गिरा देगा कि आदमी सोच भी नहीं पाता। जितनी तेजी से आदमी उन्नति करता है उससे ज्यादा कई बार तेज गति से उसको नीचे भी पटक देता है। एकाएक सफलता भी देता है और एकाएक इतनी हानि और इतनी असफलता भी जीवन में दे देता है कि उसको हम सोच नहीं पा सकते। तो राहु जो है यह वास्तव में छद्म है, राहु छल का कारक भी है। लेकिन ये राहु जिनका ये स्वामी होता है 4 नंबर वाले जो हैं,
ये हर मैटर को, हर मुद्दे को, हर विषय को एक जैसा नहीं देखते। इनके दिमाग, इनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होती है, बड़ी तेज होती है, बड़ी तीव्र होती है। और ये हर मैटर को, हर एस्पेक्ट को, हर सिचुएशन को बड़े अलग एंगल से, अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। और ये बड़े स्वतंत्र विचारों के लोग होते हैं। मैंने कहा ना कि बहुत स्टडी करने वाले, बड़े ध्यान से चलने वाले, बहुत स्वतंत्र विचारों के, कभी एक सीमाओं में बैठ करके रहने वाले नहीं होते। और जो नॉर्मल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनसे थोड़े हट करके होते हैं, विलक्षण होते हैं, असाधारण होते हैं, ऐसे लोग हैं। और समाज के अंदर जो वास्तव में ट्रेडिशन के अंदर है, समाज में जो प्रचलित है, यानी लीक से हट करके चलने वाले हैं। एक लोग होते हैं जो समाज में चल रहा है, हम उसी डर्रे पर चल रहे हैं, हमने उसी लाइन के अंदर चलना है, हमने उसी को ही फॉलो करना है। लेकिन ये 4 नंबर वाले जो है, नो, ये हमेशा कुछ अलग करने वाले, कुछ अलग चलने वाले, जो दुनिया में अलग होते हैं, विलक्षण होते हैं, ये 4 नंबर वाले हैं, जिनका स्वामी राहु है। तो समाज में जो कुछ भी ट्रेडिशनल है, समाज में जो कुछ भी प्रचलित है, उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। कुछ अपना अंधभक्त कभी नहीं होंगे, कभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ के चलने वाले हैं। तो इसीलिए अपनी पहचान जो है ये अलग तरीके से बना के चलते हैं, और कुछ नए तरीके से जब काम करते हैं और नए तरीके से ही ये सोचते हैं। इनके विचार बिल्कुल नए होते हैं, और ये नवीन विचारों से, नवीन तरीकों से, उन विचारों को, उनका सृजन करने वाले, उनको, उनका क्रिएशन करने वाले, उनको बनाने वाले, ये ऐसे लोग होते हैं। बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले काम ऐसे करेंगे, क्योंकि इनका जो दिमाग है ना, वो बड़ा एक्टिव होता है, और कभी भी ये जोखिम उठाने से पीछे नहीं रहते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा रिस्क भी होगा तो बस जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, क्रॉसवर्ड है, कौन बनेगा करोड़पति है, गैम्बलिंग है, ये इनको बड़ी फबती है, बड़ा इनको समझ में आती है सारी की सारी चीजें। लेकिन फिर भी मैं आगाह करूंगा, बहुत ध्यान से करें। जैसे मैंने कहा ना, एकाएक सफलता है तो एकाएक ही जमीन पे ही पटक देते हैं। सीधा अर्श से फर्श पर, बहुत ऊपर चले गए लेकिन फिर जमीन पर ला करके पटक दिया, ऐसा भी इन लोगों के साथ हो जाता है। तो कला है, अभिनय है, इस तरह के काम इनको बड़े सूट करते हैं, और ये किसी भी व्यवसाय या नौकरी में ये जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी एडजस्टेबल नेचर के होते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि पहले से तय हिसाब से काम करवाने के बजाय इनको नए तरीके से काम करना ये बड़ा पसंद होता है। कोई भी काम आपको देंगे, इनको आप देंगे तो ये पुराने ढर्रे से नहीं चलेंगे, अपने नए सिस्टम के साथ पुरानी चीज को फॉलो नहीं करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, और उसी हिसाब से इनको ये करना शुरू कर देते हैं। अब जो इनके मित्र जो अंक हैं वो कौन कौन से हैं? 4 है, 8 है, 12 है, 13 है और 22 नंबर है। इनके साथ इनकी सेटिंग हो सकती है, इनके साथ इनकी पटरी बैठ सकती है, इनके साथ इनकी मित्रता जो है ये संभव होती है। नीला रंग है, भूरा रंग है, खाकी रंग है, ये इनके लिए बड़ा शुभ माना जाता है। और नाम की अगर मैं बात करूं, अगर आपके नाम का अक्षर डी है, एम है या टी है, ये जो अक्षर बनते हैं, तो भी आपके जो भाग्य का अंक है वो 4 माना जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आपका नंबर, आपका जो अल्फाबेट है नाम का डी, एम से या टी से अगर आपका बनता है तो भी आपका 4 नंबर बनता है, तो वो भी आपके लिए राहु ही आपका स्वामी ये माना जाएगा। अब 4 नंबर वाले कौन है ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने बड़े विलक्षण हैं? सबसे पहले हमारे जो आज के समय में आध्यात्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी जो हैं, 4 अंक वाले, उनका भाग्य अंक 4 है। और इसके अलावा आपने सिंगर का नाम सुना होगा, सुना क्या, बहुत फेमस है, हम उनको भूल भी नहीं सकते हैं, श्री किशोर कुमार जी 4 नंबर है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा जी, ये भी 4 नंबर हैं। इसके अलावा आज के समय में हमारे माननीय श्री गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी, ये भी 4 नंबर हैं। और फिल्म स्टार सनी लियोनी, ये भी 4 नंबर हैं। तो आप देखेंगे इन्होंने अपनी फील्ड के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर कितना काम किया है और कितना इन्होंने समाज के अंदर अपना नाम कमाया है। तो वास्तव में ये 4 नंबर बड़े बहुत ब्रिलियंट और बड़े विलक्षण होते हैं। बस इनके लिए केवल मेरे को यही कहना है कि जल्दबाजी में कोई भी काम बिल्कुल भी ये ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम, मैंने कहा ना, बहुत हाई रिस्क लेने वाले होते हैं, कभी डरेंगे नहीं, जो सोच लिया करके छोड़ेंगे उसको। तो इस तरह का स्वभाव इनका होता है। तो कई बार उसमें बहुत आगे भी निकल गए और कई बार कि हम नीचे भी आ गए। तो केवल इनके लिए ही मेरा सुझाव है कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
अब इनके लिए कुछ उपाय आपको बता रहा हूं। काले कुत्ते को दूध पिलाएं, इससे इनको लाभ, बड़ा अच्छा उपाय है काले कुत्ते को दूध पिलाना, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। चलते हुए पानी के अंदर काला कोयला प्रवाहित करें, इससे इनको लाभ मिलने वाला है। अपने सास ससुर, अपनी ससुराल के अंदर अपने सास ससुर की बड़ी इज्जत करें, अपनी ससुराल में अपना मान सम्मान बना करके चलें, तो भी इनको लाभ। बहुत बढ़िया उपाय आपको बता रहा हूं, अगर आप ये करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता ये मिलने वाली है। तो आज की जो वीडियो थी ये वास्तव में 4 जिनका भाग्यांक है ये उनके लिए थी। नमस्कार, राम राम जी।